गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सॉल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। अरुण, तरुण एंड वरुण जिनका रेशियो है 2:1, 31 दिसंबर 18 उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये देखिए, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इज आल्सो लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज आल्सो लायबिलिटी। ओके, अब पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है तीनों का 50, 60 और 30,000। कैश हम लोग का एसेट से अकाउंट बनाना है। डेटर एसेट्स हुआ, स्टॉक एसेट हुआ, इन्वेस्टमेंट एसेट हुआ, प्लांट एसेट हुआ, और ये लॉसेस हुआ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो 2:1। ओके, तो ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे देखिए ऑन दिस डेट, इसी डेट पर फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अरुण जो है वो अपॉइंटेड किया गया टू रियलाइज द एसेट्स। अरुण को इस काम के बदले में 5% कमीशन होगा ऑन सेल ऑफ एसेट। जो भी एसेट सेल होगा कैश को छोड़ के, जितना में सेल होगा उसका 5% अरुण को कमीशन या रेमुनरेशन देना होगा। अरुण एक्सपेंस बियर करेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म से कोई मतलब नहीं है, वो अरुण को बियर करना होगा। अरुण क्या क्या बेचा देखिए, स्टॉक रियलाइज किया 36, डेटर हो गया 45, इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ बुक वैल्यू। यहाँ देखिए 80% ऑफ बुक वैल्यू मतलब हो जाएगा आपका 16,000। अब प्लांट हो जाएगा 65,500, तो 65,500 और इन्वेस्टमेंट का 16,000। इसके अलावा 45,000 और 36,000, तो एसेट्स रियलाइज हो गया आपका 162,500। अब 162,500 का 5% हम लोग उसको कमीशन अलाउ कर देंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंस यहाँ देखिए दे रहा है 5,500, इसका एंट्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिख दिया था अरुण बियर करेगा। अच्छा, लाइबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस था, उसका पैसा रिटर्न कर देंगे जिसमें 4,000 डिडक्ट कर लेंगे। तो 12,000 है, 4,000 डिडक्ट करके 8,000 वापस कर देंगे और 8,000 रुपया आउटस्टैंडिंग वेजेज पे करेंगे। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अंदर ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं था, फिर भी 8,000 रुपया पे करेंगे। लिखा है दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस। 20,000 रुपया प्रोविडेंट फंड का पे करना है। प्रोविडेंट फंड यहाँ 20,000 है, उसका 20,000 पे करना है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल का कितना पेमेंट होगा बोला हुआ नहीं है, फिर भी लाइबिलिटी पेमेंट मैंडेटरी है, उसका 50,000 और 30,000 पे कर देंगे। हमको यहाँ देखिए बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सोल्व करके। ओके, ये रख दिया आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले 2 में एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। 2 डेटर, डेटर्स का अमाउंट है आपका 50,000। 2 स्टॉक, स्टॉक आपका 36,000। ठीक है। 2 इन्वेस्टमेंट, 2 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 और 2 प्लांट। क्लियर, प्लांट का वैल्यू आपका 90,000। एसेट्स 2 में ले लेते हैं। लाइबिलिटी को बाई साइड में रखा जाएगा। बाई क्रेडिटर्स, बाई बिल्स पेबल, बाई क्रेडिटर, बाई बिल्स पेबल। क्रेडिटर आपका 50,000 और बिल्स पेबल 30,000। ओके, बाई प्रोविडेंट फंड, बाई प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का आपका 20,000। अब बाई एडवांस कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस था, तो बाई एडवांस कमीशन 12,000। ये 4 लाइबिलिटी हुआ। और एक बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोविजन बोलते हैं इसको, 8,000। तो रियलाइजेशन का 2 में एसेट्स ले लिए, बाई साइड में लाइबिलिटी ले लिए। इसके नीचे कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल में सबसे पहले पार्टनर का बैलेंस लेंगे, बाई बैलेंस BD। ये आपको है 50,000, 60,000
और एक जन का है 30,000। कोई प्रॉफिट या लॉस हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएल अकाउंट एसेट्स की तरफ है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स की तरफ है। 34,000 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका आएगा 13,600 और 6,800। ओके, इसके अलावा एक कैश है, कैश में ले आते हैं 30,000 रुपया, कैश इन हैंड है। टू बैलेंस बीडी कैश का हुआ 30,000। क्लियर? तो कैश को कैश में लिख लिए, कैपिटल का बैलेंस लिख लिए, लॉस बांट दिए, एसेट्स 2 में, लायबिलिटी बाई में। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, ये लायबिलिटी था, बाई साइड में लिख दिए रियलाइजेशन का, ये एसेट्स था 2 में लिख दिए, पीएल को बांट दिए, कैश बुक में चला गया, कैश अकाउंट में, ये कैपिटल का बैलेंस दिया। यहाँ देखिए एसेट्स रियलाइज में स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट और प्लांट, एसेट्स बेचा गया तो रियलाइजेशन में आ जाएगा बाई कैश अकाउंट। एसेट्स बिक्री हुआ है, स्टॉक 36,000, स्टॉक का 36,000, डेटर आपका 45,000, इन्वेस्टमेंट 80% बोला है, 20,000 का 80% 16,000, प्लांट 65,500, इसको प्लस करेंगे 162,500। ये 162,500 कैश में ले आते हैं टू रियलाइजेशन। ओके, टू रियलाइजेशन 162,500। एसेट सेल हो गया। अब हम लोग का काम है लायबिलिटी का पेमेंट करना। लायबिलिटी के रूप में यहाँ लाएंगे टू कैश में लायबिलिटी में वो एडवांस कमीशन को 4,000 कम करने को बोला है। एडवांस कमीशन, आपका एडवांस कमीशन 12,000 था, 4,000 कम करेंगे तो 8,000 देंगे। प्रोविडेंट फंड को बोला है 20,000 दे दो, 20,000 लिख दिए। क्रेडिटर कुछ बोला नहीं है, फिर भी देना ही पड़ेगा 50,000। अब बिल्स पेएबल कुछ नहीं बोला है, उसको भी देना होगा 30,000। ओके, ये हो गया आपका 1,08,000। इसको ले आते हैं बाई में, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी का पेमेंट मैंडेटरी होता है, नहीं बोलने से भी देना पड़ता है। अब चले आइए, ये चीज़ आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखा दिया जाए। पहले यहाँ देखिए स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट बेच दिया गया। एक्सपेंसेस का एंट्री नहीं होगा क्योंकि वो अरुण बियर करेगा, उसको अभी हम लोग 5% कमीशन देंगे। कमीशन एडवांस को 4,000 काट के पैसा देना था, यहाँ 8,000 एक आउटस्टैंडिंग वेजेस देना है, प्रोविडेंट फंड देना है, तो इसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेज 8,000 प्लस कर लेते हैं, अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 116,000। कैश में भी जाके चेंज कर देते हैं 116,000। अब हम लोग अरुण को कमीशन दे देते हैं टू अरुण कैपिटल कमीशन। वो जो एसेट्स रियलाइज्ड हुआ था इसका 5% 8125 वो कैपिटल में चला आएगा बाई रियलाइजेशन। अरुण में 8125। बस एसेट सेल हो गया, लायबिलिटी पेमेंट हो गया। अब रियलाइजेशन को क्लोज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस आने का पॉसिबिलिटी है, डेबिट प्लस करेंगे, क्रेडिट में जाएंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अरुण, तरुण, वरुण, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, डेबिट का प्लस करते हैं 50,000, 36,000, 20,000 और 90,000। इसके बाद 116,000 और लास्ट में 8125। 320 125, 320 125, 320 125 माइनस कर देते आपको लॉस आ गया 37,625। 37,625 2 to 1 का रेशियो में जाएगा
15,050 15,050 ओके 7,525। तो लॉस आया, लॉस को 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये लॉस कैपिटल में टू रियलाइजेशन 15,050 15,050 7,525 ओके। अब कैपिटल को क्लोज कर देंगे। टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट, टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट कैपिटल का क्रेडिट प्लस किया जाएगा, क्रेडिट बेसी है। ये होगा आपका 58,125 60,000 30,000 58,125 60,000 30,000। अब 30,000 वाला हिसाब करते हैं। 30,000 माइनस 6,800 माइनस 7,525, इसका आया 15,675। बगल वाला 60,000 माइनस 13,600 माइनस 15,050, इसका आया 31,350। अब फर्स्ट वाला 58,125 माइनस 13,600 माइनस 15,050, इसका आंसर आया 29,475। क्लियर। अब इसको ले आते हैं हम लोग कैश के बाई में। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अरुण तरुण वरुण ओके 29,475 31,350 और 15,675। इसको ऐड करके बाहर करते हैं। इसका टोटल हुआ 76,500। अगर हम लोग का कैश अकाउंट का टोटल मैच करता है तो समझिए हम लोग सही सोल्व किए हैं। इस साइड का टोटल हुआ 192,500, इधर आया 192,500 ओके। तो इसका मतलब करेक्ट सोल्व हुआ है। तो अंडर डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स को टू में ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी को बाई में। एसेट सेल करेंगे तो बाई कैश, लायबिलिटी का पेमेंट देंगे तो टू कैश ओके। एसेट सेल के ऊपर कमीशन दिए, इसलिए एक्सपेंस का एंट्री नहीं किए। यहाँ लॉस आ गया, लॉस कैपिटल में ले आए। कैपिटल का बैलेंस पहले लिख दिए थे, बैलेंस शीट में ऑलरेडी लॉस था उसको लिख दिए, ये लॉस ट्रांसफर हुआ। कैपिटल में टू बैंक करके फाइनल पेमेंट कर देंगे। कैश अकाउंट में बैलेंस था, एसेट्स बेचे टू में आया, लायबिलिटी का पैसा दिए बाई में आया, पार्टनर को पेमेंट दिए बाई में आया। कैश का टोटल मैच, मतलब हम लोग सही बनाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।